पैदा होगा गरीब तो फिल्म कहां से आया बोलो। जो लड़की कभी निकल के नहीं गई बाहर, क्यों आया ये मोबाइल की देन है। आज 50 लड़कियों की इज्जत बेदार हो गई है। तुम्हें पता भी नहीं चल रहा और मोबाइल में चैटिंग चल रही है, चैटिंग। कुछ लफंगे लड़के हैं, इन्हें न अपनी माँ की गैरत, न बहन की शर्म, न भतीजी की हया, दूसरे की बहन बेटी की इज्जत से खिलवाड़ करते ये लफंगे। इनसे ये पूछो तुम्हारे घर में तुम्हारी माँ नहीं है क्या? तुम्हारी बहन नहीं है क्या? तुम्हारी चाची खाला मामी नहीं है क्या? शर्म आनी चाहिए। खाना खा लिया, घूरे पे पड़ा हुआ, हेलो कैसे कपड़े पहने हो, क्या कर रही हो, डूब के नहीं मरेगा? होश नहीं है तुम्हें, इसलिए पैदा किया गया। मगर ये कमी बुजुर्गों की, बड़े लोगों की, जो 10,000 नहीं 10 रुपए कमाने के लायक नहीं है, उसे 10,000 का मोबाइल थमा दिया। कौन सी दौलत में लुट रहा तेरा? अनिल अंबानी हो गया क्या? 10 रुपए नहीं कमाता, 10,000 का मोबाइल दे दिया बच्चों को। क्या ये स्कूल नहीं जा सकते थे क्या? स्कूल में नहीं पढ़ सकते थे, मदरसा नहीं जा सकते थे, कोई काम नहीं सीख सकते थे, लफड़ा बना दिया है। बाल कटवाए, इधर रोड जा रहा, इधर रोड जा रहा, हम में कट लगवा, ऐसे खड़े सही काटे। कूलों पे पोस्ट नहीं है, पैंट निकली जा रही है, उसका लफड़ा तेरी मेरी बहन को ऐसे सकता फिर यार, जैसे बौरा कुत्ता। शर्म आनी चाहिए। ज़बान लपलपाता फिर रहा। मगर ये भी तुम लोगों की कमी है। जरा सा कोई शादी हो, डीजे बजाना शुरू कर दिए, घोड़े नाच रहे मोहल्ले के, अम्मा को नचा ले। किसे नचाएगा तू? बस शादी हो रही है, धूमधाम से शादी हो रही है, डीजे नच रहा है और मोहल्ले के घोड़े कोई कमरिया में लग रही है। अब गाने चल रहे और कमरिया नहीं, इतना बड़ा कमरा है। कौन बताएगा ये? अब्बा बताते ना, अब्बा अगर डीजे बजाते रहोगे तो एक दिन वो होगा हमारी कौम के डीजे बज जाएंगे। डीजे स्कूल जाओ पढ़ने, मदरसे जाओ, काम सीखो, पैसे वाले बनो, बात वाले बनो, लफंगे मत बनो। तुम क्या समझ रहे हो? वो लड़की क्या समझ रही है? अगर 50 लड़कियां घर से भाग गई हैं, 50 साल में हिंदुस्तान में तारीफ करता हूं, तुम्हारे यहाँ तारीफ मिल गई, आ गया हूं मैं, पूरे ये लोग जानते हैं। मगर मैं देखता हूं कितनी मुसलमान लड़कियां गैर मुस्लिमों से टच हो गई और कितनी गैर मुस्लिम लड़कियां मुसलमानों से टच हो गई। इज्जत सबकी इज्जत होती है। इस्लाम कभी इजाजत नहीं देगा कि गैर मुस्लिम की लड़की की बेइज्जती करो। अगर जो बेइज्जती करो ये है कि इस्लाम इजाजत देता, मैं कहता हूं वो इस्लाम को मानता ही नहीं। इस्लाम हर इजाजत नहीं देता। ये अम्मा का है। इस अम्मा को पता नहीं है मेरी बेटी जीने के आगे में खड़े हो गए, कभी इधर हम पर फेंक रही है, कभी आधा घंटा किससे बात कर रही है मोबाइल पे। ये अम्मा पागल है क्या? बोरी दीवानी अम्मा क्या? इस अम्मा को पता नहीं है क्या? चलो अब्बा काम पे चले गए कहीं जंगल में कहीं, इस अम्मा को पता नहीं मेरी बेटी आधे घंटे से खिचरा के कौन ऐसा रिश्तेदार है जो बात कर रही है। इस अम्मा को पता नहीं है मेरी बेटी छत खड़े एयरफोन लगा के फूले मटका के बात कर रही है, ठेठे मार रही है। ये अम्मा पागल है क्या? जब मोहल्ले में बात उड़ने लगती है कि फलाने की लड़की के साथ ऐसे हो गया वैसे हो गया, बेइज्जती होने लगती है, तो आती है शौहर के पास रोती हुई, पता नहीं क्या हो गया, मेरी बेटी पे किसी ने जादू करा दिया, मेरी बेटी पे कोई हवाई असर हो गया, मेरी बेटी पे किसी ने दिमाग कुछ नहीं फिरवाया। इस अम्मा की कमर पर 3 लठ मारो, तोड़ दो कमर। तुम माँ है माँ, तेरा काम क्या है? माँ खाली धड़ाधड़ बच्चे पैदा कर दिए, खत्म। बच्चे तो कुत्तियां भी पैदा कर देती है, गाय भी पैदा करती है, भैंस भी पैदा करती है। तू इंसान है। कौन सुधारेगा ये माँ? माँ को पता नहीं मेरी बेटी में मोबाइल है।
अब ढूंढती फिर रही ऐसा करो हजरत या कोई ऐसा मियां बता दो मियां जो मेरी बेटी का दिमाग फेर दे। और मियां खुद इस चक्कर में दुकान लगा बैठा है, मुझे कोई ऐसा मरीज मिल जाए जो मेरे घर के हालात फेर दे। दोनों जुगाड़ में मेरी बात तो मैं कड़वी लग रही होंगी, मगर हक बोल के जाऊंगा। याद रखो आज के बाद ये बाप से मैं पूछना चाहता हूं जान, तुमने अपनी बेटी को जो मोबाइल दिया क्यों दिया, जरा इतना बता दो। क्यों दिया है किसी के पास जवाब? चलो किसी की बेटी अगर पढ़ रही है, इस लायक है, तो उस पे लैपटॉप है या मोबाइल है या लैप या टैबलेट है, रखे कोई बात नहीं। मगर जिन कोई भी जरूरत नहीं है, इतनी संभाल के पैसे नहीं रखती जितनी संभाल के मोबाइल रख रही। ये अब्बा कम से कम इतना तो सोचे, अम्मा भी इतना तो सोचे। कौन सोचेगा आपके बारे में? माँ बाप या मोहल्ले वाला? और इतना हसद इन जैसे बुजुर्गों की ना जिंदगी बड़ी अच्छी कटी है यार। इनके दिल में कोई हसद नहीं था इस उम्र के जो लोग, इनके दिल में हसद नहीं, कीना नहीं। अब तो मिल्ला मुस्कुरा के मगर अंदर से जहरीला आई, अंदर से भरा पड़ा है। ईद को मिलेगा जैसे बकरे और सीढ़ियों पे बुराई शुरू। दिल साफ करो, दिल। किसी की बेटी का अच्छा रिश्ता हो जाए ना, तो ये बात कुटनी बात लड़का वाले की खबर भिजा देगी। पूछा कहाँ रिश्ता, खुला रिश्ता, उस पे तो दौरे पड़ते थे, उस पे हवाई असर था। बस एक तो वैसे ही लड़के वाले लड़कों को बेच रहे हैं, जैसे पहले गधे बेचते थे, घोड़े बेचते थे, जानवर बेचते थे, ऐसे ही अब मालदार लोग अपने बेटों को बेच रहे हैं। 4 लाख में मंगनी कर रहा, 2 लाख पहले रिश्ते में ले रहा, कुबड़े कुबड़े टेढ़े 2-3 एकड़ जमीन है, इस गेगले से पूछो तेरा कूला है उधर बुलेट की गद्दर किराए पे रखेगा तू? दौलत जमीन है, जमीन इन गेगलों की कमर तोड़ जाएगी खबर में। बेटों को अगर रिश्ता करो तो घर में बड़ी लिखी लड़की अलीगढ़ मिल जाए तो अच्छी बात है, वरना नमाज पढ़ने वाली, पर्दे से रहने वाली सैयदा फातिमा का माहौल जिसके घर में है, उस बेटे को लाओ। भले 5 लाई या ना, बुलेट लाई या ना, 4 पहियों की लाई या ना, मगर तुम्हारे घर में सैयदा फातिमा का कल्चर माहौल लेकर के जरूर आएंगे। मगर सोचते ही बस मिल जाए। राजस्थान में तकरीर करने गए ना, तो एक घर में था वो साहब, बड़ी हमारी बुढ़ा ना है, सैयद साहब है। मेरा हाथ इतना रोए, बोले हजरत बहुत परेशान हूं। मैंने कहा क्यों? बोले बहू ने कुत्ते से ज्यादा बुरा किया। क्यों? का सोफे पे बैठ जाओ तो ये कहती है हमारे घर का बुढ़ा बिगड़ा हुआ। अच्छा, बोले कार नहीं थी, कार कोई बात नहीं, बैठ। बोले उल्टा मत चल लिया, ये हवा से हिल जाते हैं, तार हो जाता है, तुम्हारा दिल धड़कने लगा। अब थोड़ा सुकून मिला नहीं मिला? बच्चे की हालत खराब थी और सब हम जैसे मौलवी खर्च। अब मैं कोई कमी हो रही, तुम बताओ कमी हो रही है? कितना साफ बोल लिया, अच्छा बोल लिया, समझे? और जब इसमें हेलो ऐसा कर, अगर ऐसे बोलोगे तो पता लगेगा, लगा नहीं लगा, फर्क बोलने में। चलो दूसरे के कारोबार समझना चाहिए, किसी के दिल को दुखाना नहीं चाहिए। जिन्होंने बहुत अच्छा सब्र किया इन्होंने, ऐसे ही जब कोई और पढ़ने वाला तो रुक जाता, मगर ये पढ़ते रहे सिर्फ रिजा इलाही के लिए। मुझे इनकी ज्यादा पसंद आई। अल्लाह बरकतें अता फरमाए। अब सुनो,
तो बेटों का रिश्ता और अम्मा ना इतनी रिश्वतखोर है, इतनी रिश्वतखोर, जब तक ये लंबे ना झुमके नहीं मिलेंगे झुमके, तब तक इस अम्मा को लड़की पसंद नहीं आएगी। और कान चिर जाएंगे ना और झुमके मिलेंगे तो कहीं लड़की थोड़ी है, हूर की परी है, हूर परी। और बिल्कुल बिडौल है, एक टाइम की नमाज नहीं पढ़ती, बिक गई अम्मा भी। यार कौन बताएगा ये बात? रिश्ता कटवा दिया बोले उसको साफ दौरे पड़ते, हवाई असर है, तुम्हें क्या मिल गया? रिश्ता जुड़वाना चाहिए, कटवाना चाहिए, क्या करना चाहिए? और नीयतें इतनी खराब हैं, इतनी खराब हैं, अगर इजाजत हो तो बता दो, तुम खुद कहोगे हाँ बात सही है। निकाह होता है ना, निकाह उसमें छुआरे बड़े 2 किलो 2 या 3 किलो होंगे, अच्छे भले आदमी को छांट के दिए थे, बांट दो, तो वो क्या करता है मालूम? छुआरों में देगी कि कितनी नीयत खराब है इसकी, छुआरे लगा क्या करना, बच्चों हटो। और एक इस घोटालेबाज से ये पूछो, जब तू 2 किलो छुआरों में इंसाफ नहीं कर सकता तो अल्लाह ताला बादशाह कैसे बनाएगा? जब 3 किलो छुआरों में सही फैसला नहीं कर सकता तो अल्लाह ताला निर्धान कैसे बनाएगा? बताओ, सोचने की बात है। इतने घोटाले बात ना, दाढ़ी भी है, सब बातें हैं, एक हिस्सा लिया और सोचा और चल रही है, कमर के पीछे रखकर ऐंठ के बोला लाता क्यों नहीं? और वो कमर के डबल मार देता, डबल। नीयत इतनी खराब है, खराब। फिर कहता है यार घर में बरकतें नहीं हो रही, बड़ी परेशानी है यार, बहुत परेशानी है। फिर कूदता फिरता है, बोलो कहता नहीं, बोलता अगर इजाजत हो तो परेशानी दूर करने का एक अमल बता दूं, घर में बरकतें लाने का एक अमल बता दूं। चिल्ले में बिठाऊंगा, चिल्ले में बिठाऊंगा, सोच रहे हो? चिल्ले में नहीं बिठाऊंगा, सोच रहे हो? तुम्हारी दुआ कबूल हो जाए, तुम चाहते हो? चाहता नहीं चाहता, बोलो करूंगा चाहता। देखो उठा दिया, मैं कह रहा हूं सेल्फ स्टार्ट हो बेटा, तुम्हारी कमी नहीं, ये नाज़िल लोगों की कमी है, ये बहुत हाथ बात है सारे। बोले इधर चिश्तिया है, इधर कादरिया, फिर झगड़ा करा दिया, बोले मोटा, बोले बस मोटा, ये बोले बस अब ये उठा, ये चीख ये चल रही। लेकिन जरा सुनो, तवज्जो रखो, तुम चाहते हो कि तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाए। अरे भाई इसीलिए तो तुम मज़ार शरीफ पे जाते हो, अल्लाह वालों की बारगाह में जाते और जाना चाहिए। कहाँ जाना चाहिए बोलो? मज़ार शरीफ पे, अल्लाह वालों की बारगाह में। मगर याद रखो और तो सुन लें, मज़ारात पर मर्दों का जाना जायज़ है, औरतों का जाना जायज़। बोलो डर रहे हो क्या? औरतों का जाना जायज़, मगर सबसे ज्यादा मज़ारों पर कबड्डी खेल रही है। कबड्डी ऐसे बांधेगी ना चाचा कमर पे और फिर भरेगी कबड्डी। ओ तुम में तो ताकत रही, तुम्हें तो टेंशन इतनी दे रही है, तुम्हारी बीवी आधा तुम्हारी बीवी मार दिया, बाद में बीमारी का नंबर आता, समझ नहीं? तुम में तो ताकत, मेरे पुराने लोग थे जो देसी घी खाते थे, गुड़ से रोटी खाते थे, तो ये कुश्ती लड़ते थे, कबड्डी खेलते थे। इनमें ताकत, तुम में क्या कबड्डी? 20 साल का लिव 52 पीरियड और वाले का हाथ बोले सैयद तो अगर मैंने कहा कि बोले लीवर ठीक नहीं है, मैंने कहा वो बात 20-25 साल का लीवर ठीक नहीं है, लीवर ठीक है, ये हालात और का मज़ारात पर जाना जायज़ नहीं है। जिस मज़ार पे देखो कूद रही है, उछल रही है, इतना कूद रही है, ऐसा लगता है पूरे हिंदुस्तान के जिन्नात नीचे पहुंच गए। और सही बता रहा हूँ, हिंदुस्तान के जिन्नात इन औरतों को इतना कोसते होंगे, कहते होंगे कम बख्त घर भी नहीं देखा मगर बदनाम कर दिया।
अगर मज़ार पे 100 कूद रही है तो मुश्किल से 5 ऐसी होंगी जिन कुछ होगा 95 खाली ढचोचला है। खाली ढचोचला। जिन्नात कहाँ है बताऊं तुम्हें? एड्रेस सुनना चाह रहे हो? जिन्नात बियाबान जंगल में, जिन्नात पहाड़ों में, जिन्नात जंगलात में, जंगलात में तुम जाते हो, पहाड़ों में तुम जाते हो, बियाबान में तुम जाते हो, तुम्हें जिन्नात नहीं चिपटते। इसे घर में आटा गूंद गूंद जिनारा, 3 रोटी का 1.5 किलो टाइम पे शादी करो, नफ्स को हारने वाली चीजें खत्म करो। जो शादियों में ना ये डीजे जो चल रहे हैं ना, इससे बहुत बिगाड़ पैदा हो रहा है। क्योंकि कोई बहन नहीं डरती, मालूम है मेरा भैया नचकैया और बात नचकैया ही नहीं, अल्लाह माफ फरमाए, गले में चैन, हाथ में कड़ा, कान में कुंडल, नाक में नथुनिया और अब तो कंगा। लड़की बन रहा, लड़की तो बन नहीं सकता। आगे चल बीच में अटक गया और बीच वाला होता छक्का। कौन होता बीच वाला? अरे बोलो कौन होता बीच वाला? छक्का। अच्छा भला मुसलमान बन छक्का बन गया। पहले अगर हीरो का बात बताऊं तुम्हें, ये छक्के से हीरो नहीं बनेगा। अगर हिंदुस्तान में हीरो देखना है तो मेरे गरीब नवाज को देख लो। अगर तुम्हें करबला में देखना तो हुसैन पाक को देख लो। मक्के में देखना तो अबू बकर सिद्दीक को देख लो। और पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार को देखना तो आका